भक्तों के लिए करते हैं। क्या नहीं किया भगवान ने, क्या नहीं किया। कोई भक्त बस आस दिखाए, प्रेम दिखाए। एक भक्त हुए भक्त नीलांबर दास, वो भगवान से बड़ा प्रेम करते छोटी उम्र से ही। एक दिन इच्छा हुई मन में कि अब बस सब त्याग करके भगवान की शरण में जाएं, भजन करें, और मन में इच्छा थी कि एक बार जीवन में भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर लूं, फिर भले प्राण निकल जाएं पर एक बार जरूर दर्शन करूं। प्रोग्राम बनाया उन्होंने कि चलो भाई चलते हैं जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने। तब ज्यादा व्यवस्था थी नहीं, उनके गांव से एक नदी पड़ती थी, उसको पार करना पड़ता था। नदी पड़ी बीच में, तो भक्त अकेले थे। आसपास देखा तो एक नाविक दिखा, बोले भैया हमको पार करोगे, आप जो मांगोगे हम देंगे, हमको पार करो, जगन्नाथपुरी जाना है। और नाविक के मन में छल आ गया, बोले अच्छा जो मांगेंगे दोगे, मतलब ये कोई धनी मानी सेठ है भैया, बड़ा कोई सेठ लग रहा है, इसके पास खूब धन होगा। बोले हाँ सेठ जी आओ, बैठो बैठो। नाव में बिठाया और बीच मझधार में जाकर नाव हिलाने लगा। बोलो जय श्री कृष्ण। डराने लगा, बोलो बाबा जी आपके पास जो है हमको दे दो भाई, सरेंडर कर दो अपने आप को। और संत कहने लगे भैया तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, क्या चाहते हो? बोले अभी तक समझे नहीं। अरे आपके पास जो भी है हम आपको लूटने आए हैं, जो भी है हमको दे दो। अरे हमारे पास तो कुछ नहीं। बोले कुछ नहीं दोगे तो यहीं पर ये जो नाव चल रही है इसे डुबा देंगे, हमको तो तैरना आता है, आपको आता है? बोले हमको तो नहीं आता। बोलो जय श्री कृष्ण। भक्त घबरा गए, भक्त को चिंता हुई तो याद प्रभु की आई। बोलो जय श्री कृष्ण। याद आई प्रभु की, भगवान को प्रार्थना की, हे जगन्नाथ ये कैसी परीक्षा है प्रभु, आपका दर्शन करने आ रहा हूं, ये तो मुझे मार ही डालेगा अगर इसे कुछ नहीं दिया तो। पर भगवान मरने का भी गम नहीं, मरने का भी डर नहीं, पर गम तो इसी बात का है कि आपके दर्शन नहीं होंगे। एक बार आपके दर्शन हो जाते फिर भले ये मार डालता, फिर भले ये प्राण निकल जाते, कोई बात नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार आपके दर्शन हो जाते। ऐसे प्रेम से प्रार्थना की भक्त नीलांबर दास ने। तो उसी समय एक नवयुवक, नौजवान, वो धनुष लेकर किनारे पर खड़ा था। उसने जोर से आवाज लगाई नाविक को, ओ मल्ला, अरे क्या कर रहा है भाई? उसने देखा तो अरे तो हट्टा कट्टा कोई नौजवान है, क्या कर रहा है? उस सेठ को जल्दी पार लगा, जल्दी पार लगा। नाविक ने अनदेखा किया, नहीं सुना, ध्यान नहीं दिया कि कोई होगा भैया, हम डरते थोड़ी है। तब उस नवयुवक ने, नौजवान ने एक तीर लगाया, ऐसा चलाया तेज से, सीधा जाके नाव में लगा। बोलो जय श्री कृष्ण। नाव में लगा जब वो तीर, तब फिर से आवाज लगाई, देख भैया अभी नाव पर तीर चलाया है, अगर उस संत को, उस भक्त को तुमने पार नहीं किया, किनारे से नहीं लगाया, तो सीधा सीधा तेरे शरीर पर, तेरे सिर पर तीर चलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा डराया, ऐसा डराया भाई नवयुवक ने। अब आप तो जानते हो वो नवयुवक कौन होगा, है ना? बोलो जय श्री कृष्ण। डर गया वो, डर गया बहुत नाविक। तुरंत उसने पार किया संत को। संत ने धन्यवाद किया। वो कहने लगे भगवान जगन्नाथ आपकी बड़ी कृपा, आपकी बड़ी कृपा जो आपने इस नवयुवक को भेजा। और भगवान मन ही मन सोचने लगे भैया हम ही तो नवयुवक बन के आए, हाँ तुम्हारी रक्षा करने। संत जी आगे बढ़े, नीलांबर दास भगवान जगन्नाथ के मंदिर पहुंचे। लाइन लगी थी लंबी दर्शन के लिए, लाइन में लग गए भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने। पहले तो सब अंदर भी जाते थे। बोलो जय श्री कृष्ण। हमने संतों से सुना है कि पहले तो बहुत सामने से भगवान जगन्नाथ के दर्शन होते थे, आजकल भीड़ ज्यादा हो गई है तो अब पीछे से होते हैं। तो सब अंदर जाते थे भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने। तो भक्त भी लाइन में लगे, अंदर जा रहे थे, अंदर जा रहे थे। अब वो मन ही मन सोच रहे थे कि वो भला आदमी कितना दयालु है, हाँ जिसने मेरी रक्षा की, वो नवयुवक जिसने धनुष चलाया, उसी के बारे सोच रहे थे। जैसे ही अंदर गए तो भगवान जगन्नाथ ने उसी रूप में उनको दर्शन दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। उसी रूप में दर्शन दिया जिस रूप में उन्होंने देखा था। अरे चरणों में गिर पड़े। बोलो जय श्री कृष्ण।
चरणों में गिर पड़े भगवान के। अरे वो आप ही थे जिसने मेरी रक्षा की, नाव में मुझे बचाया। धन्य हो प्रभु। कहते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा का दिन था, भगवान को रथ में विराजमान किया। नीलांबर दास ने रथ के बाहर से ही भगवान को दंडवत प्रणाम किया, ऐसा प्रणाम किया कि फिर कभी उठे नहीं। वहीं पर उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया प्रभु के चरणों में। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद नाथ नारायण वासुदेव। अरे ऐसी मृत्यु बड़े बड़े ऋषि मुनि जो तप करते उनको भी नसीब नहीं होती कि भगवान का धाम हो, है ना, सामने भगवान हो, उनके चरणों में प्राण निकल जाए। ऐसी अवस्था तो बड़े बड़े भक्तों की हुई है। बोलो जय श्री कृष्ण। चरणों तक पहुंचना भगवान की मुश्किल हो गया है, तो ऐसी अवस्था तो बड़ी मुश्किल है। श्री कृष्ण गोविंद।